हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? एक बच्चा का सवाल मेरे पास आया हुआ था, बोला बोला था था कि कि सर इस सर इस सवाल सवाल को को बता बता दीजिए। दीजिएगा। पूरा सवाल नहीं लिखे है, लेकिन हम वैसे ही समझा देते हैं सवाल में पूछा क्या है। देखो, सवाल तो था तो हम सोचे कि इसके बारे में थोड़ा से और आपको क्लियरली बता दें। जैसे अगर इस वाले की बात करेंगे, हम लोग इसकी अगर बात करेंगे तो इसको बोलते हैं दीर्घ। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते। ठीक है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड। और इस वाले की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, इसको लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है ना। इसको इस वाले को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, इस वाले को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। आपके जो एग्जाम जो बच्चा क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, बोला था कि सर ये जो आपका इस वाला जो भाग है, जो दीर्घ त्रिज्यखंड है, जो दीर्घ त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दीजिए। ठीक है ना, क्षेत्रफल बता दीजिए सर, क्षेत्रफल कितना होगा। और बोला था कि सर पाई का मान 3.14 है, और जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मान 4 है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब देखो, क्वेश्चन में दिया था कि पाई का मान इतना रखना है, त्रिज्या 4 है, और जो यहाँ पे डिग्री बना है 30 डिग्री बना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बेटा बहुत आसान है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बेटा का आया हुआ था, और इसको हम बताएंगे, कहीं नहीं बताएंगे बेटा, जरूर बताएंगे आपको। देखिए कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। ठीक है ना। तो एक ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है, बहुत बढ़िया आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बहुत ऐसी तरह मेहनत करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम आती है कहीं से भी क्वेश्चन हो, अगर आप मेरे पास भेजोगे तो उसको जरूर से हम उसको सॉल्यूशन बताएंगे। देखो बेटा, अगर इसका सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन करना होगा तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे करें? अगर सॉल्यूशन करना होगा तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? तो आपको एक फार्मूला है कि त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है, कौन से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला, लघु का है कि दीर्घ का है? आप बोलेंगे ना कि सर लघु का है कि दीर्घ का है, तो हम बोलेंगे बेटा ये जो त्रिज्यखंड आपका जो बन रहा है, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है ना लघु वाला, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला एक। मतलब आपको एक लाइन बता दें, लघु का होता है, दीर्घ का नहीं होता। कहेंगे सर आप इसमें तो क्वेश्चन बोला दीर्घ का, बेटा लघु का निकालोगे तभी दीर्घ पर जा सकते हो। अगर ये बताओ कि हमारे पास एक वृत्त है, सर्कल है, अब इसकी त्रिज्या कुछ भी दिया है, मान लो आर। अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम आपसे पूछे तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल गया। ये क्या निकल गया? ये पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल गया। तो आप क्या करना चाहोगे? सर आप पूरे को पहले निकाल लीजिए, फिर ये जो बचता है इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। ये बढ़ता वाला जो जो आप कट के निकाल दिए उसको हटा दीजिए, ये जो भाग बचेगा उसका निकल जाएगा। तो अ, यही चीज इसमें करेंगे हम। कैसे करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा? कितना दिया है? थीटा का मान कितना दिया है? 30 अपान 360। पाई का मान तो आपको रखना है 3.14, 22/7 नहीं रख सकते क्योंकि इसने पहले से मेंशन कर दिया है। आर का मान कितना दिया है? 4/4 स्क्वायर है, दोबारा काटा है तो काट दीजिए। 4 एक जीरो जो पड़ जाएगा, पड़ जाएगा। 3 × 3 12 है ना, मतलब 1/12 गुणे 3.14 गुणे 4 स्क्वायर, 4 के 12 कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा ना, ये तो कट जाना ही चाहिए, कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करके बताइए। अगर इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 5, 4 × 3 = 12/3। इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको क्या करिए, 3 × 4 = 12 दशमलव, तो इसको उतारेंगे, 3 × 3 इसको 3 × 8 = 24, लगभग इतना आ जाएगा क्षेत्रफल। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा। ये अगर बताओ इस पूरी का निकाल के इतना अगर हम घटा देंगे तो त्रिज्यखंड का नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना।
तो अब यहाँ तो इसको, अब ये तो निकल गया, छोटका का निकल गया। अब अब पूरी का निकाल दो। क्या निकाल दो? पूरी का निकाल दो, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 रखना है, आर का मान 4 मतलब 3.14 गुणे 16। गुणा करके बताइए कितना आएगा? तो गुणा करके आप बताइए कितना आएगा? गुणा करके आप बताइए कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? हाँ गुणा करिए ना, 16 पढ़ा आता है नहीं आता? लो ऐसे करवा देते हैं हम आपको बच्चों वाला। 6 चौके 24, 2 6 कम 6 2 8 6 के 18 4 1 4 8 4 12 8 1 9 10 3 1 4 1 5 2 के बाद लगेगा 50। 50 कितना? तो आपको दीर्घ का निकालना है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप क्या करो, बड़े में से छोटा वाला घटा दो, 50 में से ये छोटा वाला घटा दो, 4.1। थोड़ा सा लिख के बढ़िया से कीजिएगा, है ना, एग्जाम में थोड़ा बढ़िया से कीजिएगा, लिख लिख के हर एक चीज जो जो आप कर रहे हैं उसको मेंशन करके आप उसको अच्छे से लिखिएगा, समझ में आएगा ना। अगर आप उसको अच्छे से लिखेंगे तो अच्छे से काम हो जाएगा। तो 50 में से 4 46 आ जाएगा, 46 उसमें लोहे भी होते हैं, ठीक है ना। ये 4 कटा दिए, बहुत सिंपल तरीके से कर दिए कि आपका क्या हो जाएगा, 46.5 हो जाएगा। वो सॉरी 10 बात देखो, ये हम 10 बात सोचे 2 अंक काट लिए, 2 अंक इसलिए नहीं लिए, 2 में से गया 1, 50 से 46 हो गया, इसलिए 2 अंक नहीं लिए, ठीक है ना। आप भी चाहोगे तो दो, अगर 2 अंक से भी करना चाहोगे 2 अंक से भी हो जाएगा, ठीक है ना। 14 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, है ना। अगर आप 2 अंक से लेकर करोगे तो 14 में से 8 गया 6, 0 हो जाएगा, बराबर 50 में 46। और आपको पता है जब ये बड़ा होता था इधर क्या 5 से जब अधिक होता है इसमें आके जुड़ जाता है, 46 की जाएगा ना, वो भी वैसे भी हो जाएगा। तो आप जैसे भी इच्छा करें वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए बेटा? जो समझ गए ना, बहुत अच्छा लगा ना बेटा, हमको बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस पर हम लोग का जो सुपर फास्ट सीरीज चल रहा है, एग्जाम वाले प्रश्न जो चल रहा है, हम लोग आएंगे इस पर भी, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, कैसा लगा बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन अगर पूछना है पूछ सकती है, ठीक है।